सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक सही फैसला लो, एक अच्छा सौदा, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? यही सवाल है जिससे शुरू होती है एक आम लड़के अर्जुन की असाधारण यात्रा, जिसे न ट्रेडिंग की दुनिया की समझ थी, न पैसे की ताकत। बस एक चीज थी, सीखने की भूख और खुद को साबित करने का जुनून। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे माइक बेलाफियोर की बेस्ट सेलिंग किताब वन गुड ट्रेड की गहराइयों में, जहां हर ट्रेड एक दर्पण बन जाता है जो हमें दिखाता है हमारी कमजोरियां, हमारी ताकतें और वो रास्ता जो हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक अच्छा सौदा आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शहर की भीड़ में छुपा एक छोटा सा कमरा, जिसकी दीवारों पर न कोई पेंट था, न कोई सजावट, बस एक पुराना लैपटॉप, एक चार्जिंग केबल और एक सपना, एक दिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। यही सपना संजोकर बैठा था अर्जुन, एक साधारण लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आत्मनिर्भर बनने की आग। अर्जुन का सफर ट्रेडिंग की उस किताब से शुरू हुआ जिसका नाम था वन गुड ट्रेड। लेखक माइक बेलाफियोरे। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक ऐसी मार्गदर्शिका थी जो उस दुनिया के दरवाजे खोलती है जहां हर फैसला पैसे से तौला जाता है और हर गलती भारी नुकसान में बदल सकती है। अर्जुन ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ पढ़ना नहीं था, यह एक अनुभव था, एक आत्ममंथन। किताब की पहली सीख उसके दिल को छू गई। ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं है जिसमें जीतना जरूरी है, यह एक कला है जिसमें केवल एक अच्छा सौदा, वन गुड ट्रेड, मायने रखता है। माइक बेलाफियोरे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा ट्रेड वही है जो आपकी प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो, न कि वही जो आपको पैसे कमा दे। यह बात अर्जुन के जहन में गूंजने लगी। पहली बार किसी ने उसे सिखाया था कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन पैसे से ज्यादा कीमती है। हर ट्रेड में राइट प्रोसेस जरूरी है, न कि सिर्फ रिजल्ट। लालच नहीं, लॉजिक, यही एक अच्छे ट्रेड की पहचान है। जब अर्जुन ने पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो उसकी रगों में उत्साह दौड़ रहा था। 5,000 रुपए की पूंजी के साथ उसने सोचा वो बाजार जीत लेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। पहले दिन उसने कोई रिसर्च नहीं की, बस एक टिप पर भरोसा कर 2,000 का ट्रेड कर दिया। कुछ घंटों में वो ट्रेड 1,200 का घाटा दिखा रहा था। मन डर से कांप उठा, लेकिन तभी उसे वन गुड ट्रेड की लाइन याद आई, अपने नुकसान को जल्दी से कम करें। एक अच्छा व्यापार सही व्यापार होता है, लाभदायक नहीं। उसने झट से घाटे को स्वीकार किया, ट्रेड बंद कर दिया। उसे पैसे तो गंवाने पड़े, लेकिन पहली बार उसने खुद पर जीत पाई। उसने डिसिप्लिन अपनाया। उस दिन अर्जुन ने एक अच्छा सौदा किया, भले ही घाटे में। इस किताब में माइक बताते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेडर वे नहीं हैं जो हर ट्रेड में पैसा कमाते हैं, बल्कि वे हैं जो हर ट्रेड को एक प्रोसेस के तहत करते हैं। इस प्रोसेस में 3 बातें सबसे जरूरी हैं। फर्स्ट, पहचान, स्टॉक्स को ठीक से स्कैन करो, अपनी रणनीति बनाओ। सेकंड, अमल, डर और लालच को बाहर रखकर सिर्फ योजना पर काम करो। थर्ड, विश्लेषण, हर ट्रेड के बाद उसकी समीक्षा करो, सीखो और आगे बढ़ो। अर्जुन ने एक डायरी बनानी शुरू की। हर ट्रेड के पहले वो उसमें अपनी तैयारी लिखता, फिर ट्रेड के बाद अपना अनुभव। उसने सीखा कि सही सोच और नियम ही ट्रेडिंग में स्थायित्व लाते हैं। माइक बेलाफियोरे, जो खुद एक सफल ट्रेडर और SMB कैपिटल के को-फाउंडर हैं, इस किताब में अपने अनुभव शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने नए ट्रेडर्स को ट्रेन किया। उनका कहना है, "We are only as good as our last good trade." यह लाइन अर्जुन के लिए एक मंत्र बन गई। वो हर दिन अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठता और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज मैंने एक अच्छा सौदा किया? किताब ने अर्जुन को एक और गहरी बात सिखाई। अच्छा सौदा सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी जरूरी है। हर दिन, हर निर्णय, चाहे वह पैसों से जुड़ा हो या रिश्तों से,
एक अच्छा सौदा हो सकता है अगर हम ईमानदारी, विवेक और धैर्य से फैसला लें। अर्जुन ने अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह उठकर मार्केट की तैयारी करना, समय पर सोना, सोशल मीडिया से दूरी बनाना, मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। अब उसकी जिंदगी में भी एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन आ गया था। इससे अर्जुन की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को संवारने की प्रक्रिया है। वन गुड ट्रेड अब उसके लिए एक किताब नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुकी है। वो जानता है कि उसे बाजार से लड़ना नहीं है, बल्कि बाजार को समझकर एक एक अच्छा सौदा करते रहना है। क्योंकि अगर तुम हर दिन बस एक अच्छा सौदा कर सको तो यकीन मानो, कामयाबी खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगी। अर्जुन अब हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठता था। पहले जो दिन नींद, आलस्य और अनिश्चितता में बीतते थे, अब उनमें उद्देश्य, अनुशासन और आत्म जागरूकता भर गई थी। उसने अब ये समझ लिया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक मजबूत और अनुशासित माइंडसेट जरूरी है। माइक बेलाफियोरे इस किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड ट्रेड, और अर्जुन ने यही बात अपने जीवन का हिस्सा बना ली थी। जब अर्जुन ने ट्रेडिंग शुरू की थी तो उसे लगा था ये बस स्टॉक्स खरीदने और बेचने का खेल है, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह खेल असल में मन का है। हर ट्रेड एक टेस्ट है। क्या तुम लालच से ऊपर उठ सकते हो? क्या तुम डर को काबू में रख सकते हो? क्या तुम हानि को स्वीकार करके भी शांत रह सकते हो? किताब में माइक बताते हैं कि कई बार अच्छे ट्रेडर्स भी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका मन हार जाता है। उन्हें अपनी ही भावनाओं से लड़ना नहीं आता। अर्जुन ने इस बात को समझ लिया था। उसने अपने मन को ट्रेन करना शुरू किया, मेडिटेशन करने लगा। हर दिन एक पेज जर्नल लिखता, ट्रेडिंग के बाद खुद से सवाल करता, क्या मैं आज भावनाओं में बह गया या मैंने सिस्टम को फॉलो किया? माइक बेलाफियोरे की कंपनी SMB कैपिटल नए ट्रेडर्स को तैयार करती है, लेकिन वो सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं देती, बल्कि उन्हें मानसिक अनुशासन सिखाती है। माइक कहते हैं, महान व्यापारी पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। व्यापार दर व्यापार, समीक्षा दर समीक्षा। SMB की ट्रेनिंग 3 खास चीजों पर आधारित होती है। पहला, प्लेबुक बिल्डिंग। हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग प्लेबुक बनानी होती है, जिसमें सिर्फ वही स्ट्रैटेजी होती हैं जो उस ट्रेडर के लिए कारगर हों। दूसरा, डेली रिपोर्ट कार्ड। हर दिन खुद को ग्रेड दो और सुधार के बिंदु खोजो। तीसरा, वीडियो रिव्यू। हर ट्रेड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो और सीखो कि कहां गलती हुई। अर्जुन ने भी अपने पुराने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उन्हें फिर से देखा और सीखा कि किन भावनाओं ने उसे गलत ट्रेड करवाया। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन ने एक स्टॉक में तेज मूवमेंट देखा। दिल किया कि तुरंत खरीद ले, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपने नियमों की सूची देखी, प्लान तैयार किया और इंतजार किया। जब संकेत साफ हुए तभी उसने ट्रेड लिया। कुछ ही मिनटों में वह ट्रेड 700 रुपए का मुनाफा दिखा रहा था। पहली बार अर्जुन को असली जीत का एहसास हुआ। ये जीत पैसे की नहीं थी, ये जीत थी अपने मन पर नियंत्रण की। उसे महसूस हुआ कि जब तक मन चंचल है तब तक ट्रेडिंग एक जुआ है, लेकिन जब मन शांत है तब ट्रेडिंग एक विज्ञान बन जाती है। माइक इस किताब में बार बार कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन अ गुड आइडिया एंड अ गुड ट्रेड, यानी अनुशासन एक अच्छे विचार और अच्छे व्यापार के बीच का सेतु है। हर ट्रेडर के दिमाग में अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन के साथ लागू करना ही एक प्रोफेशनल की पहचान है। अर्जुन ने अपने लिए कुछ नियम बना लिए थे। कोई भी ट्रेड तब तक नहीं लेना जब तक तैयारी पूरी ना हो। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही तय करना। दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं। हर हफ्ते 1 दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लेना और सिर्फ विश्लेषण करना। इन नियमों ने उसकी सोच को साफ कर दिया था। अब वह हर ट्रेड में पैसा कमाने नहीं, बल्कि एक अच्छा सौदा करने जाता था। माइक बेलाफियोरे कहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें समझ सकते हैं। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि लालच तब आता है जब हम दूसरों के मुनाफे को देखकर खुद बेचैन हो जाते हैं। डर तब आता है जब हम पिछले नुकसान को भूले नहीं होते।
झुंझलाहट तब आती है जब हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। अब वह हर भावना को डायरी में लिखता, समझता और अगली बार उनके साथ सही व्यवहार करता। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि वन गुड ट्रेड की परिभाषा सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। हर दिन, हर फैसला, हर रिश्ता सब एक ट्रेड की तरह है। जब उसने किसी दोस्त की मदद की, वो एक अच्छा सौदा था। जब उसने झूठ नहीं बोला, वो एक अच्छा सौदा था। जब उसने माँ बाप के लिए समय निकाला, वो भी एक अच्छा सौदा था। अ गुड ट्रेड इज द वन दैट अलाइंस विद योर वैल्यूज। यह सीख अर्जुन को गहराई से छू गई थी। इसमें अर्जुन ने जाना कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। उसने सीखा कि कैसे एक अनुशासित मन ही उसे असली ट्रेडर बना सकता है। वन गुड ट्रेड अब उसके लिए सिर्फ प्रोफेशनल गाइड नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, ईमानदारी और स्थायित्व का प्रतीक बन चुकी थी। अब वह हर ट्रेड में एक ही चीज चाहता था, वो निर्णय जो सही हो, भले ही लाभ न दे, क्योंकि वही एक अच्छा सौदा है। अर्जुन अब एक अलग सोच के साथ मार्केट की ओर देखता था। पहले जहां वह हर कीमत पर पैसे कमाना चाहता था, अब वह केवल एक अच्छा सौदा करना चाहता था। यह बदलाव कोई साधारण बात नहीं थी। यह उस गहरे आत्मचिंतन और अनुशासन का फल था जो उसने वन गुड ट्रेड पढ़ते हुए अपनाया था। लेकिन अब अगली परीक्षा बाकी थी, रणनीति और क्रियान्वयन की। किताब के अनुसार यदि मन शांत है और भावनाओं पर नियंत्रण है, तो अगला पड़ाव है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एज एंड एग्जीक्यूटिंग इट विद प्रिसीजन एंड पेशेंस। माइक बेलाफियोरे कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक एज यानी बढ़त की जरूरत होती है। यह बढ़त उसके अनुभव, रिसर्च और समझ पर आधारित होती है। लेकिन यहां सवाल था, अर्जुन की बढ़त क्या थी? वो घंटों चार्ट्स के सामने बैठता, नोट्स बनाता, किताबें पढ़ता और समझने की कोशिश करता कि किस तरह की ट्रेडिंग उसमें सबसे ज्यादा स्वाभाविक लगती है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बेहतर कर रहा है, यानी जब कोई स्टॉक किसी खास रेंज को तोड़कर तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, उसने इसी स्ट्रैटेजी को अपना मुख्य हथियार बनाया। वन गुड ट्रेड में माइक बार बार कहते हैं कि अच्छे ट्रेडर सिर्फ इंट्यूशन से नहीं चलते, दे बिल्ड अ प्लेबुक ऑफ सेटअप्स दैट वर्क फॉर देम। अर्जुन ने भी अपनी एक ट्रेडिंग प्लेबुक बनाना शुरू किया, जिसमें उसने वो सारे सेटअप्स शामिल किए जो उसने खुद टेस्ट किए थे। प्लेबुक में हर सेटअप के लिए ये बातें होती थीं। एंट्री पॉइंट कब लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे तय करना है, किन न्यूज या इवेंट्स पर यह सेटअप काम नहीं करता। यह डॉक्यूमेंट अर्जुन का ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र बन चुका था। रणनीति बनाना आसान है, पर उसे क्रियान्वित करना बेहद कठिन। माइक कहते हैं, अधिकांश व्यापारी खराब रणनीति के कारण नहीं, बल्कि खराब क्रियान्वयन के कारण असफल होते हैं। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसकी पसंदीदा कंपनी का स्टॉक 400 रुपए के लेवल पर बार बार रुक रहा था। उसने अनुमान लगाया कि अगर यह लेवल टूटता है तो तेजी आएगी। उसने इंतजार किया, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो वह भावनाओं में बहकर जल्दी एंट्री ले बैठा और स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, रणनीति सही थी पर धैर्य कम था, अगली बार सिर्फ नियम पर चलूंगा। और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है, गलती से सीखना, खुद को दोष न देना, लेकिन सुधार करना। माइक बेलाफियोरे ने एक एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट सुझाई है जो हर ट्रेडर को अपने लिए बनानी चाहिए। अर्जुन ने भी इसे अपनाया। क्या मैंने इस ट्रेड की तैयारी रात में की थी? क्या यह ट्रेड मेरी प्लेबुक का हिस्सा है? क्या मैंने एंट्री, स्टॉप और टारगेट तय किए हैं? क्या मैं ट्रेड लेते समय भावनात्मक नहीं था? क्या मैं जरूरत से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा? हर येस के साथ अर्जुन की आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। अर्जुन ने एक सेटअप देखा और ट्रेड लिया। उसने सही तरीके से सब कुछ प्लान किया था, एंट्री, स्टॉप, टारगेट। लेकिन मार्केट ने अचानक दिशा बदल ली और उसका स्टॉप हिट हो गया। उसे 1000 रुपए का नुकसान हुआ। पर उस दिन अर्जुन उदास नहीं था। उसने खुद से कहा, मैंने प्रक्रिया को फॉलो किया, नियम पर चला, भावनाओं में नहीं बहा। यही एक अच्छा सौदा है। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, सिस्टम पर भरोसा ज्यादा कीमती है।
माइक की लाइन उसे याद आई, ग्रेट ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट इन एब्सोल्यूट्स। यानी महान व्यापारी संभावनाओं में सोचते हैं, निरपेक्षता में नहीं। अर्जुन जानता था कि वह हर बार जीत नहीं सकता, लेकिन अगर वह हर बार एक अच्छा सौदा करेगा तो दीर्घकाल में वह जरूर सफल होगा। अब अर्जुन सिर्फ ट्रेंड्स नहीं, डेटा भी पढ़ने लगा था। किस टाइम पर उसकी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा काम करती है, कौन से स्टॉक्स पर वह लगातार सफल हो रहा है, किन हालात में उसके ट्रेड फेल हो रहे हैं। माइक बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर हर चीज को मापता है। What gets measured gets improved। अर्जुन ने अपने हर हफ्ते का एक रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू किया। इसमें उसने ट्रैक किया, कितने ट्रेड लिए, कितनों में प्लान फॉलो किया, कितनों में भावनाएं हावी रहीं। धीरे धीरे उसकी सफलता की दर बढ़ने लगी और वह मुनाफा नहीं, निरंतरता पाने लगा। इससे अर्जुन ने सीखा कि सिर्फ सही सोच और अनुशासन ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और सटीक क्रियान्वयन भी सफल ट्रेडिंग की रीढ़ है। धैर्य अब उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह जान चुका था कि जीतने का मतलब हर बार पैसा कमाना नहीं, बल्कि हर बार प्रक्रिया को सही ढंग से निभाना है। अब वो हर ट्रेड के बाद खुद से बस यही पूछता, क्या मैंने एक अच्छा सौदा किया? और जब जवाब हाँ होता तो हार में भी वो मुस्कुराता। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वह इस अनुशासन को लंबे समय तक निभा पाएगा? क्या वह बाजार की बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? अर्जुन अब उस पड़ाव पर आ चुका था जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं या रास्ता बदल देते हैं। लेकिन उसने न हार मानी थी, न शॉर्टकट चुना। उसने अपने भीतर झांका था, डर से लड़ा था और एक एक ट्रेड के जरिए खुद को गढ़ा था। अब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहा, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर फैसले को सोच समझकर, धैर्य और ईमानदारी से लेता है। वन गुड ट्रेड अब उसके लिए एक किताब नहीं, बल्कि जीवन की फिलॉसफी बन चुकी थी। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, मास्टरी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। यानी मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार जीतोगे, इसका मतलब है कि तुम खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बना रहे हो। अर्जुन अब इसी रास्ते पर था। अब उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स की चाल पर दांव लगाना नहीं था, बल्कि खुद की मानसिकता, भावनाओं और निर्णयों की गहराई को समझना था। अर्जुन ने अब एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक रियल ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए जमा किए। ये वही पैसे थे जो उसने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, ट्यूशन और फ्रिल खर्चों से बचाकर जमा किए थे। यह अब एक असली लड़ाई थी। पहले हफ्ते उसने 2 अच्छे सौदे किए, दोनों में मामूली मुनाफा हुआ। लेकिन तीसरे ट्रेड में उसे 3,000 रुपए का घाटा हुआ। वही पुरानी बेचैनी फिर से उभरने लगी। लेकिन इस बार फर्क था। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली, अपना प्लेबुक देखा और अपने एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट से ट्रेड का विश्लेषण किया। उसे समझ आया, इस बार गलती नहीं थी, सिर्फ बाजार ने उसके पक्ष में काम नहीं किया। इसीलिए उसने खुद से कहा, यह भी एक अच्छा सौदा था, क्योंकि मैंने अपनी प्रक्रिया पर चलकर निर्णय लिया। वन गुड ट्रेड में माइक बताते हैं कि अच्छे ट्रेडर अकेले नहीं बनते, वे एक मजबूत कम्युनिटी और मेंटरशिप से गुजरते हैं। अर्जुन ने भी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन की, जहां प्रोफेशनल्स अपने ट्रेड शेयर करते, सवाल पूछते और एक दूसरे की गलतियों से सीखते। वहां उसे एक नया मंत्र मिला, लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, लर्न फास्टर फ्रॉम अदर्स लॉसेस। अब अर्जुन केवल अपने अनुभव से नहीं, बल्कि दूसरों की कहानियों से भी सीख रहा था। यह उसका विकास कई गुना तेज कर रहा था। माइक कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द मोस्ट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो खूबी है जो एक औसत ट्रेडर को लीजेंड बनाती है। अर्जुन ने अब अपनी ट्रेडिंग को एक सिस्टम बना लिया था। हर रविवार को हफ्ते की तैयारी, हर दिन 2-3 चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस, हर ट्रेड के बाद नोट्स, हफ्ते के अंत में खुद की रिपोर्ट। यह प्रक्रिया उबाऊ जरूर थी, लेकिन यही मास्टरी की राह थी। 3 महीने के अनुशासन और अभ्यास के बाद एक दिन अर्जुन ने अपनी प्लेबुक में दर्ज एक सेटअप पर परफेक्ट ट्रेड किया। 5,000 रुपए का मुनाफा, ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो इस जीत से उतना उत्साहित नहीं था
जितना एक दिन के छोटे नुकसान से परेशान हुआ करता था। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन का फोकस पैसा नहीं, प्रक्रिया थी। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट, यही वो मानसिकता थी जो उसे एक विजेता बना चुकी थी। अब अर्जुन खुद से ज्यादा प्यार करता था। उसे अपनी गलतियां स्वीकार करना आ गया था। वो दूसरों से तुलना नहीं करता था। उसे पता था हर दिन सिर्फ एक अच्छा सौदा ही काफी है, और यही सीख उसकी जिंदगी में भी उतरने लगी। उसने खाने पीने की आदतों में सुधार किया, डिजिटल डिटॉक्स अपनाया, रिश्तों में इमोशनल डिसिप्लिन लाया, और सबसे जरूरी, उसने अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू किया। एक दिन उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अब सिर्फ पैसे का सौदा नहीं करता, तू अब जिंदगी को समझ गया है। वन गुड ट्रेड का अंत माइक इन 3 बातों से करते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। एवरी ट्रेड इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नेवर स्टॉप ग्रोइंग एज अ ट्रेडर एंड ह्यूमन बीइंग। यानी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। प्रत्येक व्यापार एक सीखने का अवसर है। एक व्यापारी और इंसान के रूप में आगे बढ़ना कभी बंद न करें। अर्जुन ने इन्हें फ्रेम करवाकर अपने कमरे में लगा लिया। हर सुबह वह इन्हें पढ़ता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं आज खुद से ईमानदार रहूंगा? ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हों, पढ़ाई, बिजनेस या जीवन का कोई भी क्षेत्र, अगर आप हर दिन सिर्फ एक अच्छा सौदा कर लें तो यकीन मानिए आपका जीवन भी एक मास्टरपीस बन जाएगा। इस अंतिम अध्याय में अर्जुन ने वह मुकाम पा लिया जहां उसका ध्यान अब पैसा नहीं बल्कि आत्मविकास था। वन गुड ट्रेड ने उसे सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं, एक मजबूत इंसान बना दिया। अब उसका लक्ष्य था हर दिन खुद को बीते कल से बेहतर बनाना, क्योंकि सिर्फ एक अच्छा सौदा ही काफी है अगर वो दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। वन गुड ट्रेड केवल एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसने सिखाया कैसे मन को अनुशासित करें, कैसे सही निर्णय लें, कैसे हार में भी सीखें, और कैसे जिंदगी को भी ट्रेडिंग की तरह समझदारी से जिएं। अगर आप भी इस किताब से प्रेरित हैं तो कमेंट में लिखें, मैं भी करूंगा आज एक अच्छा सौदा।